जय हिंद बच्चा लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन रिडल से। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं जिसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। ओके, सो उसे फटाफट ट्राई कर लीजिए। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया। लेट अस स्टार्ट। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने कई बार देख लिया कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आयरन ट्यूब और हीट लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा जो बनने वाला है बेंजीन। अभी तक हम लोगों ने इसको देख लिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरे पास एक कंपाउंड है CH2Br, CH2, CH2, COCl और हमने AlCl3 कर दिया। तो मेरे पास ऑप्शन ये आया कि मेरा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा, एसाइलेशन होगा पहले कि अल्काइलेशन होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका जो होगा वो होगा क्या, एसाइलेशन। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर पहले जोड़ देना है डबल बॉन्ड, ये जो C डबल बॉन्ड O को, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है तो 1 2 3 और यहाँ पे आपका है Br। इस क्वेश्चन में और बेटर होता कि हम लोग दोनों ही Br ही रख देते तो ज़्यादा बेटर होता। एनीवे, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से AlCl3 लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो सर दोनों ही एक साथ जोड़ दें या फिर छोड़ के अलग स्टेप में करें। तो क्वेश्चन का नेचर बता रहा है कि B से C में AlCl3 किया गया, इसका मतलब इस बार Br जो है, अब इस बार इस कार्बन से ये बॉन्ड, ये वाला जो चीज़ है, अगेन रिएक्शन होने वाला फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और मेरा जो प्रोडक्ट आने वाला है वो होगा 5 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ZnHg ये आपका हो जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज C। ओके, सो आपका A ये है, B आपका ये होगा, C आपका ये। अब यहाँ पर है ZnHg कॉन्क HCl, इसका मतलब ये हो गया आपका क्लेमेंजन रिडक्शन। और इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो वहाँ पर अल्केन बन जाता है। अब उसके बाद KMnO4। ना KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बेंजाइलिक अगर हाइड्रोजन है तो सभी चीज़ को हटा देगा और COH बना देता है। क्योंकि यहाँ पर दो दो बेंजाइलिक ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एक ये है और एक ये कार्बन है, तो ये दोनों COH बन जाएंगे, बाकी बाकी जो भी इसमें लगा है सब हट जाएगा। सो दिस इज माई E। अब अमोनिया लिखा है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सर ये कहाँ रोका जाए, क्या हम लोग सिर्फ सॉल्ट बना दें या हम अमाइड बना के छोड़ दें या हम इसको और फर्दर रिएक्शन कराएं। ना उसके आगे का रिएक्शन एक बार चेक करो। आगे का रिएक्शन दिया हुआ है PHCH2Br NaOH फिर NaOH, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन जैसा जा रहा। इसका मतलब हमें इसको जो कहाँ तक ले जाना है, थालीमाइड तक। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली ये बनने वाला है। क्लियर? हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब कहाँ तक ले गए, थालीमाइड। कैसे पता चला, यहाँ पर F से लेकर G जब जा रहे हैं तो ये, सपोज यहाँ पर रिएक्शन कुछ और होता तो मतलब हम लोग अगर अमाइड रिएक्शन होता तो हम लोग वहाँ भी रुक सकते थे, Br2KOH होता तो यहाँ से भी आ जाएगा वहाँ से भी आ जाता। तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें F से G में क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें यहाँ पर थालीमाइड बनाना चाहिए। तो दिस इज माई F। अब यहाँ पर डायल्यूट NaOH किया गया, इसका मतलब इस H को निकाला गया। उसके बाद आपने क्या किया, PHCH2Br किया, यानी रिएक्शन मेरा होने वाला है SN2 रिएक्शन, और तीसरा है आपने NaOH कर लिया। अब ये जो बच्चों प्रोडक्ट बनता है वो क्लियरली हम लोग को पता है क्या है। वो प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहला चीज़ PHCH2 वाला बन जाएगा PHCH2NH2, ठीक। प्लस क्योंकि हम लोगों ने NaOH यूज़ किया हुआ है तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो है
क्या, COO माइनस COO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे Ka आपका दिख रहा है, G का वैल्यू जो है G, ये आपका G हो जाएगा और ये आपका H हो जाएगा। और G में आप CHCl3 और NaOH डाल रहे हैं, KOH डाल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ये 1 डिग्री अमीन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CPH। अब यहाँ पे CH2NC बन जाएगा। दिस इज योर J विच इज अ फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड हो गया। और यहाँ पर आपने अगर H3O प्लस हीट कर दिया, ठीक है, और आपने NaOH लेके हीट कर दिया, NaOH प्लस CaO, तो हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन होने वाला है और हमें बन जाएगा बेंजीन। आई होप इट इज क्लियर। सो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। इसमें हम लोगों ने कई सी चीज़ से दिखा है, कैसे चीज हमें सोचना चाहिए वो भी हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ पर किस जगह पे किस पॉइंट पे हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। आगे का रिएक्शन हमें एक हिंट देता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इस रिडल को इतने बार प्रैक्टिस कीजिए या बाकी रिडल्स को, ताकि आपको एक एक चीज़ याद हो जाए, फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। एग्जामिनेशन में आपको ये बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।